नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वशिष्ठ अपने YouTube चैनल के माध्यम से एक बार फिर से आपसे जुड़ रहा हूं। साथियों, आज हमारा टॉपिक जीवन लाभ पॉलिसी के बारे में है। हम जीवन लाभ पॉलिसी के बारे में आज बात करेंगे। इसका टेबल नंबर 936 नंबर है। साथियों, ये हमारा जो प्लान है नॉन लिंक प्लान है, शेयर मार्केट से इसका कोई लिंकअप नहीं है। साथ ही ये विद प्रॉफिट प्लान है। इसमें मैच्योरिटी के समय आपको बोनस और फाइनल एडिशन बोनस दिया जाएगा। इसके साथ ही ये जो हमारा प्लान है ये लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, यानी कि इसमें कम समय आपको प्रीमियम का पेमेंट करना है। इसके साथ में इसमें जो भी आपका प्रीमियम का पेमेंट करेंगे वो इनकम टैक्स में आपका टैक्स रिलीफ भी इस पॉलिसी के अंतर्गत में आपको मिलेगा। सबसे पहले हम इसके बारे में एज के बारे में बात करते हैं साथियों। तो इसमें 8 साल से बच्चे से लेकर के 59 साल तक का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। यानी कि ये प्लान आप अपने बच्चों के लिए भी ले सकते हैं, साथ ही ये प्लान आप अपने लिए भी और अपनी वाइफ के लिए भी ले सकते हैं। इसमें जो टर्म है साथियों वो 3 प्रकार का टर्म है। पहला टर्म है 16 साल का, दूसरा है 21 साल का और तीसरा टर्म है 25 साल का। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो व्यक्ति इसमें 16 साल का टर्म लेता है उसे केवल इसमें 10 साल ही प्रीमियम का जमा करना पड़ता है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि इसमें अगर कोई व्यक्ति 21 साल का टर्म लेता है तो उसे इसमें 15 साल पैसा जमा करना पड़ता है। तीसरा जो चीज़ है वो ये है कि अगर इसमें कोई व्यक्ति 25 साल का टर्म लेता है तो उसमें इसको 16 साल का प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ता है। इसके साथ ही इसमें मैक्सिमम एंट्री एज जो है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर कोई व्यक्ति 16 साल का टर्म लेता है तो मैक्सिमम 59 साल तक का व्यक्ति को 16 साल तक का टर्म दिया जा सकता है। इसके साथ में ही अगर कोई 21 साल का प्लान लेता है तो उसमें मैक्सिमम एंट्री एज है 54 साल, यानी कि 54 साल तक का व्यक्ति इसमें 21 साल का बीमा ले सकता है। तीसरा जो चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति 25 साल का बीमा लेना चाहता है तो उसमें मैक्सिमम एंट्री एज है वो है 50 साल, यानी कि 50 साल का व्यक्ति इसमें मैक्सिमम 25 साल का बीमा ले सकता है। इसके बाद में मैं बताना चाहूँगा, इसमें हमारा रेगुलर प्लान है, यानी कि ये प्लान आप सालाना, छमाही, तिमाही और महीने के तौर पर ले सकते हैं। महीने के तौर पर पॉलिसी लेने के संबंध में आपको शुरू में 2 महीने का पेमेंट देना पड़ेगा, फिर तीसरे महीने से आपका पैसा डायरेक्ट बैंक से कटेगा। अगला जो चरण है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये पॉलिसी जो है कम से कम 2 लाख रुपए की है। मैक्सिमम आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना बीमा किस तरह से लेना चाहते हैं। तो 2 लाख रुपए से शुरू होकर के मैक्सिमम ये पॉलिसी आपकी अनलिमिटेड है, जो कि आपकी खुद डिसाइड करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, इस पॉलिसी के अंतर्गत में हम 5 प्रकार के राइडर देते हैं। इसमें पहला राइडर है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, दूसरा राइडर है एक्सीडेंटल बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी राइडर, तीसरा है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, चौथा है क्रिटिकल इलनेसनेस राइडर और पांचवा है पीडब्ल्यूबी राइडर। ये साथियों आप अपनी अलग तरह से राइडर हैं, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो पॉलिसी के साथ में आपको मिलेंगी। इसका अगर आपको इसमें से कोई भी राइडर लेते हैं तो पहले ही बता दूं, इसमें आपका अलग से चार्ज लिया जाएगा, उसका अलग से पैसा लगेगा। परंतु एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आप ये पॉलिसी अपने बच्चों के लिए लेते हैं, 8 साल से लेके 17 साल तक के बच्चे, 18 साल तक के बच्चे के लिए लेते हैं, तो इसमें पीडब्ल्यूबी राइडर आप ज़रूर लीजिए। उसका फ़ायदा ये होता है पीडब्ल्यूबी राइडर लेने का, अगर आप बच्चे की पॉलिसी लेते हैं, इन द केस अगर आपको कोई बात हो गई, डेथ हो गई आपकी, तो आगे से एलआईसी उसकी बच्चे की सारी प्रीमियम माफ़ कर देती है। 18 साल तक उसको अपना प्रीमियम का पेमेंट नहीं करना पड़ता है। उसके बाद में जब वो पॉलिसी चलाएगा तब उसको अपना प्रीमियम का पेमेंट करना पड़ेगा। पीडब्ल्यूबी राइडर आप जरूर लें इस पॉलिसी के साथ में, जिससे कि आपका बच्चा भी आगे सुरक्षित रहे। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि इस पॉलिसी में ग्रेस पीरियड भी है। ग्रेस पीरियड जैसा कि हमने बताया था कि अगर आपकी तिमाही, छमाही या सालाना पॉलिसी है तो इस पॉलिसी में ग्रेस पीरियड 30 दिन का रहता है। अगर आपकी मंथली पॉलिसी है तो इसमें ग्रेस पीरियड आपका 15 दिन का रहता है। ग्रेस पीरियड का मतलब ये होता है कि अगर समय पर आपने पॉलिसी नहीं भरी तो आपको एलआईसी अतिरिक्त समय देती है अपनी पॉलिसी का पेमेंट करने के लिए। तो उस बीच में अगर आपका पेमेंट नहीं होता है और आपका रिस्क कवर बना रहता है, तो अगर कोई बात होती है तो एलआईसी उसका फिर पेमेंट उस समय के अंदर में करती है। तो अगर आप समय पर प्रीमियम नहीं भर पाएँ तो ग्रेस पीरियड के टाइम पे अपना प्रीमियम जरूर भरें। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें रिवाइवल जो पीरियड है 5 वर्ष का हो गया है। अगर आपकी पॉलिसी चालू है, चालू हालत में है, आगे चल के अगर पॉलिसी की किस्त आप नहीं भर पाते हैं, 6 महीने से ज़्यादा समय हो जाता है, पॉलिसी बंद हो जाती है, उस समय पे आपकी पॉलिसी नहीं भरी जाती है, तो फिर हम रिवाइव कराएंगे। यानी कि इसका मतलब है कि आप अपनी 6 महीने के बाद 5 साल के अंदर में कभी भी पॉलिसी को अपनी को चालू करा सकते हैं, जिससे आपके सारे पॉलिसी के बेनिफिट जब आप चालू कराएंगे उस समय पर आपकी सारी किस्तें ली जाएंगी और उस पर ब्याज लगेगा, उसके साथ में पॉलिसी चालू हो जाएगी। इसके साथ में आपके पॉलिसी के बेनिफिट भी दोबारा से शुरू हो जाएंगे।
अगला जो चरण है साथियों, उसमें मैं ये बताना चाहूँगा इस पॉलिसी में मैच्योरिटी और डेथ क्लेम के बारे में बताना चाहूँगा। मैच्योरिटी और डेथ क्लेम में इसमें हमारे 2 ऑप्शन हैं। आप चाहें तो इसमें मैच्योरिटी और डेथ क्लेम में एक साथ में पैसा ले सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है इसमें आप चाहें तो मैच्योरिटी और डेथ क्लेम में सेटलमेंट का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। मैच्योरिटी में सेटलमेंट का ऑप्शन क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा कि मैच्योरिटी में अगर आप सेटलमेंट का ऑप्शन चुनते हैं तो उसमें 3 तरह की बात है कि आप उसमें सेटलमेंट 5 साल के लिए करा सकते हैं, 10 साल के लिए करा सकते हैं और 15 साल के लिए करा सकते हैं। इसी तरह से डेथ क्लेम में अगर आप सेटलमेंट का ऑप्शन चुनते हैं उसमें भी आप 5 साल, 10 साल और 15 साल 3 तरह से अपना सेटलमेंट करा सकते हैं। यानी कि आपको अगर इकट्ठा पैसा नहीं चाहिए, आपको चाहते हैं कि हमें हर आमदनी होती रहे, तो उस तरफ से आपको सुरक्षित हैं। आपको महीने का, तिमाही, छमाही, सालाना जैसा आप चाहेंगे उसी आधार पर LIC आपको पेमेंट करेगी। इसके साथ में ही मैं साथ ही बताना चाहूँगा, ये जो हमारी पॉलिसी आई है इसमें हम सरेंडर भी कर सकते हैं। सरेंडर करते समय मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको आर्थिक हानि ज़रूर होगी, इसलिए मेरी सलाह है कि आप अपनी पॉलिसी को कभी भी सरेंडर ना कराएं। पर अगर आपको लगता है कि आप पॉलिसी आगे चल के नहीं चला पा रहे हैं तो आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। सरेंडर का जो समय, अगर आपने 2 साल का अपना प्रीमियम जमा कर चुके हैं तो आपकी पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। इसके साथ में दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप सरेंडर, मैं नहीं कहूँगा कराएं, उसके आधार पर आप लोन भी ले सकते हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है लोन का ऑप्शन, उसमें आप पॉलिसी का लोन भी ले सकते हैं। अगर आपकी पॉलिसी इनफोर्स है, सरेंडर नहीं कराना चाहते हैं, तो आपको लोन के तौर पर सरेंडर वैल्यू का 90% आपको पैसा दे दिया जाएगा। अगर आपकी पॉलिसी इनफोर्स नहीं है, बंद पड़ी हुई है, तो हम सरेंडर वैल्यू का 80% पैसा आपको देंगे। इसके साथ में ही मैं साथ ही बताना चाहूँगा कि अगर आपकी पॉलिसी सरेंडर नहीं कराते हैं, लोन भी नहीं लेते हैं, अगर आप पॉलिसी एज ए टेस्ट बनी 2 साल भरने के बाद में एज ए टेस्ट बनी रहती है तो उसकी पेड अप वैल्यू बन जाती है 2 साल के बाद में। तो पेड अप वैल्यू के साथ में अगर आप ना पॉलिसी सरेंडर कराइए, ना ही पॉलिसी पर लोन लीजिए, तो घटे हुए समय शोट के साथ में आपकी पॉलिसी चालू रहेगी और मैच्योरिटी के समय पर आपको पेड अप वैल्यू दी जाएगी। इसके साथ में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, आपका जो मैच्योरिटी का और जो डेथ क्लेम का ऑप्शन है वो आपको समय पर जिंदा रहते हुए ही, मतलब इस बारे में जानकारी देनी है LIC को कि आपको सेटलमेंट और मैच्योरिटी करानी है, सेटलमेंट कराना है डेथ क्लेम पर या नहीं कराना है मैच्योरिटी और डेथ क्लेम पर। अगर कोई ऐसी बात हो जाती है कि पार्टी की डेथ हो जाती है और उसने पहले से सेटलमेंट ऑप्शन कराया हुआ है तो नॉमिनी को उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकता है। नॉमिनी अगर उसने सेटलमेंट कराया तो नॉमिनी को LIC एज ए टेस्ट जैसा उसने सेटलमेंट का ऑप्शन चुना हुआ है वही देगी। अगर उसने पहले ही मांगा है कि इकट्ठा पैसा दिया जाए तो पॉलिसी धारक ने अगर बताया है कि LIC उसे इकट्ठा पैसा दे तो इकट्ठा देगी, या फिर उसने अगर बताया हुआ है कि सेटलमेंट का ऑप्शन चुना हुआ है तो LIC उसे सेटलमेंट के आधार पर पैसा देगी। दूसरी चीज़ साथियों ये है कि इसमें आप जितना भी पैसा जमा करेंगे उसमें आपको 80C के अंतर्गत में टैक्स रिलीफ मिलेगा। साथ ही जब भी इसके मैच्योरिटी या डेथ क्लेम का पेमेंट आपको प्राप्त होगा तब भी आपको 1010D LIC वो इनकम टैक्स की जो धारा है उसके आधार पे आपको इसका पेमेंट मिलेगा, तो वो भी आपका लिए टैक्स फ्री ही होगा। इसके साथ में ही साथी मैं बताना चाहूँगा ये पॉलिसी आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, अपने आने वाले समय के लिए ले सकते हैं। ये आपके लिए पूरी तरह से एक सुरक्षित पॉलिसी है। साथ ही साथ ये टैक्स रिलीफ वाली पॉलिसी, अपना इनकम टैक्स भी इस पॉलिसी के थ्रू आप बचा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये पॉलिसी अपने लिए ज़रूर लें, अपने बच्चों के लिए लें, जिससे कि आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहे। आगे इसी तरह के वीडियो जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।